नहीं दे सकती। मैं शब्बीर अली से पूछता हूं, कहां है तुम? पार्टी के 12 टिकट नहीं दिला सकते तुम, तो फिर आप 12% रिजर्वेशन की बात करने वाले आप कैसे हो सकते हैं? आपसे मैं एक सवाल ये पूछता हूं कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सकते? तमाम तेलंगाना वासियों को इनायत अली बाखरी का आदाब व सलाम। आज मैं आपके सामने इसलिए जरूरी समझकर हाजिर हुआ हूं। आप देख रहे हैं, जैसे ही तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल बना, कांग्रेस और बीजेपी अपने तरीके से अपना काम सामने, अपने चेहरे सामने लाए और तेलंगाना वासियों को फिर एक मर्तबा धोखा देने के लिए आपके सामने आए। आपको पता है कि यही तेलंगाना में 50 साल कांग्रेस का दौर इख्तिदार रहा और आज वही कांग्रेस फिर अपना भेष बदलकर सामने आई है और आरएसएस के एजेंडे पर कामगान है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो मिनार्टी के लिए बड़े लीडर्स थे वो रिजाइन दिए हैं। हद यह है कि मिनार्टी सेल के चेयरमैन भी रिजाइन दे दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस मुसलमानों को इंसाफ नहीं दे सकती। मैं शब्बीर अली से पूछता हूं, कहां है तुम? पार्टी के 12 टिकट नहीं दिला सकते तुम, तो फिर आप 12% रिजर्वेशन की बात करने वाले आप कैसे हो सकते हैं? आपसे मैं एक सवाल ये पूछता हूं कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सकते? अफसोस ये है कि मुसलमानों पर हमारे कांग्रेस के जो अल्लाह उसके रसूल से नहीं डरते, मगर लगातार देखा कि पार्टी के सरबराहों से ऐसे डरते हैं जैसे कि यही इनके खुदा है। मैं फिर एक मर्तबा उन तमाम लीडर्स जो मिनार्टी लीडर्स जो कांग्रेस से इस्तीफा दिए हैं या निकाले गए हैं, उनके साथ हमारी दिली हमदर्दी है। मैं चाहता हूं कि जद्दोजहद जारी रखिए आप लोग और सारे तेलंगाना में फिरकर मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को बताएं कि कांग्रेस अपने मुकुट कैसे रखती है। पिछले 50 साल की बर्बादी की जिम्मेदार जो हुई वो कांग्रेस थी। 8 घंटे अंधेरे में रखने वाली यही कांग्रेस, किसान खुदकुशी करते थे यही कांग्रेस, मुसलमान एक बेडरूम के लिए तड़पते थे यही कांग्रेस, मुसलमानों को किसी हालत में रखने वाली कांग्रेस और आज मुसलमानों की बर्बादी का कारण बनने वाली यही कांग्रेस। और आज आरएसएस के एजेंडे पर अमल आवारी करते हुए ये लोग फिर से एक मर्तबा अमित शाह और मोदी से बेजार आरएसएस कांग्रेस का दामन पकड़ी है और कांग्रेस उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही है और मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है। तो आपको चाहिए कि आपकी बार कांग्रेस को और रेवंत रेड्डी को सबक सिखाए, फिर से दोबारा केसीआर साहब को इख्तियार में लाए और इन्हें बताए कि तेलंगाना वासी उस तरीके के नहीं होते। एहसान इलल एहसान। 3 लाख मेरी बहनों की बच्चियों की शादी हुई है, ये हमारे लिए एक बाइज़ फख्र है। आज मुसलमान सीना तान कर मुसलमान तेलंगाना में एक भाई बंधु की तरह रहते हैं हिंदू मुसलमान, और एक भी फिसाद नहीं हुआ। इसके लिए हम उनके यही सरकार जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कभी के कई फिसादात हो जाती। तो आप ये तमाम से जुड़ने के लिए मैं आपसे फिर एक मर्तबा अपील करता हूं कि कांग्रेस को सबक सिखाइए और बीआरएस को इख्तियार में लाइए और केसीआर के हाथ मजबूत कीजिए, केटीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। और साथ ही आप लोगों को चाहिए कि कोई भी एमएलए आपसे वोट मांगने आने से पहले पूछिए कि क्या आप 24 घंटे हमें लाइट देंगे, क्या आप हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर सही कर सकते हैं, क्या आईटी के बड़े बड़े कंपनी जो आए हैं एप्पल जैसी कंपनी को आप यहां बरकरार रख सकेंगे? ये नहीं, अगर कांग्रेस आएगी तो फिर ये कंपनी यहां से भाग जाएंगे और हमारे नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे। बराए मेहरबानी होश से काम लीजिए, जोश से नहीं। यही मेरी अपील है। थैंक यू। खुदा हाफिज।